प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लेकर आए हैं सरकारी नौकरी के योग। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं और कैसे सफलता मिलती है, कौन सा ग्रह किससे संबंध बनाते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है, किस ग्रह में बैठते हैं तो योग बनता है, और अगर कोई बाधाएं, कौन सा ऐसा ग्रह जो आपको सरकारी नौकरी में रुड़ा डालता है और क्या इसका उपाय करना चाहिए, यह सारी बातें हम आपको बताते हैं। अंत तक आप वीडियो में बने रहिए और देखिए। सरकारी नौकरी के योग पहला, चौथा, 10वां और 7वां विशेष इंपॉर्टेंट है सरकारी नौकरी के योग में, लेकिन सूर्य सबसे बड़े कारक हैं सरकारी नौकरी के। सूर्य अगर उच्च के यानी मेष राशि में, सिंह राशि में स्वगृही अगर हैं तो सरकारी नौकरी की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। बृहस्पति उच्च कर्क की, धनु और मीन यानी बृहस्पति स्वगृही और उच्च के हों तब भी सरकारी नौकरी की जबरदस्त सफलता आपको मिलती है। मंगल से विशेष संबंध है सरकारी नौकरी के, यानी सूर्य, बृहस्पति और मंगल का विशेष संबंध है। मंगल स्वगृही यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि और उच्च के यानी मकर राशि में बैठे हों तब भी सरकारी नौकरी के योग अच्छी सफलता में मिलते हैं। ये सारे ग्रह एक दूसरे से संपर्क करके त्रिकोण और केंद्र का योग बनाते हैं तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यह योग अगर बृहस्पति मंगल के साथ सप्तम या नवम योग बनाते हैं तो व्यक्ति का विवाह के बाद सरकारी नौकरी मिलती है, या सप्तमेश उच्च के होकर के नवम स्थान में बैठे, उसमें बृहस्पति या सूर्य का संबंध हो या दृष्टि हो तब भी विवाह के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। तीसरा हम आपको अब सूत्र बताते हैं कि इन तीनों सूत्रों में कब कम उम्र में नौकरी मिलेगी, कब ज्यादा उम्र में। अगर कोई ग्रह केंद्र में बृहस्पति के साथ सूर्य उच्च के या स्वगृही योग बना रहे हैं तो कम उम्र में आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर त्रिकोण और केंद्र का योग बन रहा है तो कुछ अधिक उम्र में नौकरी लगेगी। अब हम आपको बताते हैं नौकरी का मुख्य कारक ग्रह शनि होता है। दूसरा टिप है कि नौकरी का मुख्य कारक ग्रह शनि होता है। कुंडली का 6वां तथा 11वां स्थान भी नौकरी से विशेष रिलेटेड है, विशेषकर सरकारी नौकरी से इनका सीधा संबंध होता है। 12वां खाना यानी जन्मपत्री में 12वें खाने की भी विशेष भूमिका होती है सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। और जन्मपत्री में अग्नि राशियां यानी अग्नि तत्व की राशियां और पृथ्वी तत्व की राशियां का राज, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा हो तब भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और आपके पत्री में अगर सरकारी नौकरी सूर्य, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च के हैं या सूर्य चंद्रमा का योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य राजा और चंद्रमा भी राजा योग माने गए हैं, इसलिए इनकी स्थिति जन्मपत्री में अच्छी है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तब भी राज्यों की संभावनाएं बन सकती हैं। और आपके पत्री में किसी भी तरह पंच महापुरुष योग अगर बन रहा है तब भी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। और कब आपको बाधा आती है सरकारी नौकरी में? ऐसे में अगर आपके पत्री में ग्रहण योग बना हुआ है यानी सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हुए हैं तो नौकरी में विशेष बाधा आती है। आप बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन होता नहीं है। गुरु चंडाल योग है तब भी आपको नौकरी में विशेष रूप से दिक्कत आती है। अगर जन्मपत्री में बृहस्पति काफी मजबूत है तो नौकरी नहीं करने देता, तो स्वतंत्र व्यवसाय कराता है। अगर बृहस्पति केंद्र में उच्च का है और किसी विशेष नौकरी देने वाले यानी सूर्य इत्यादि की दृष्टि नहीं है तो आप स्वतंत्र अपना व्यवसाय करेंगे, उसमें अच्छा खासा फले फूलेंगे। और शनि का द्वितीय से संबंध होना, जन्मपत्री में कहीं से भी शनि का द्वितीय से संबंध बन रहा हो तब भी सरकारी नौकरी के बाधा आते हैं, इसमें रोड़ा पड़ती है, नहीं होता। बड़ी बड़ी मेहनत से एक एक नंबर से आपका रह जाता है। या आपके हथेली में तिल का चिन्ह है, अगर आपके हथेली के बीच में काला तिल का चिन्ह है तो भी आपको सरकारी नौकरी में बहुत बाधाएं आएंगी। और बड़े प्रयत्न के बाद अगर ग्रह बहुत सारे उच्च के हैं तब आपको लास्ट में सफलता मिलती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्मपत्री में आपकी राशि रोहिणी, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है तो ये 3 नक्षत्रों वालों को अगर थोड़ी सी प्रयत्न करें, मेहनत करें तो इनको जल्दी से सरकारी नौकरी मिलती है। ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं कि तुरंत सरकारी नौकरी के योग बना देते हैं। और जन्मपत्री में दूसरा, 12वां,
चौथा, 10वां, 6वां और 10वां स्थान घर में अगर बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल की आपस में योग बन रहे हो तो भी, या स्वगृही हो या उच्च के हो, तो राजयोग के जबरदस्त संभावनाएं बनती हैं और सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन जाता है। क्या उपाय करें आप? अगर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल रही है तो प्रतिदिन सूर्य को जल दें। प्रतिदिन सूर्य को जल दें, उसमें लाल फूल, रोली, चावल और गुड़ मिलाकर के तांबे के पात्र से जल दें। और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 5 पाठ अगर करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी, सफलता मिलेगी। माता पिता की प्रतिदिन चरण छूकर ही काम करें। सूर्य उदय से पहले उठें और प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे या हाथ पे ही अगर गायत्री मंत्र का 108 बार या 1008 बार जप करते हैं तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी सरकारी नौकरी में। या अगर आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही तो माणिक्य या नीलम रत्न अगर आप धारण करते हैं या श्री नारायण कवच अष्टधातु में बनवा करके आप धारण करते हैं तो सरकारी नौकरी की पूरी संभावना आपको बन सकती है। और प्रतिदिन अगर एक पाठ लक्ष्मी नारायण हृदय स्रोत का एक पाठ आप करें तो कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही आपको सफलता मिल जाएगी सरकारी नौकरी में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। और सब कुछ जानने के लिए आपके प्लेलिस्ट पे, चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। कुछ भी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।